गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल के बीच में बेसिकली एक डिफरेंस देखा था। जो आगे के डिफरेंस है उनको समझने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होती है उसका सेटअप समझना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोई रिडक्स रिएक्शन हो रही है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होंगे? जो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जैसे आपकी सिंपली जब आपके एक बिक्कर में हमने Zn की रोड डाल दी थी CSO4 के सॉल्यूशन में, वो एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन थी, ठीक है। तो वैसी जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी उससे जो केमिकल एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम बेसिकली एक देखते हैं एग्जांपल। कोई Zn एक सॉलिड है कोई भी, ठीक है, जो हमने लास्ट में देखा था, उसके CSO4 के साथ रिएक्शन कराई तो वो ZnSO4 और Cu में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट होगा। तो आयंस की फॉर्म में इस रिएक्शन को लिखेंगे तो Zn को Zn लिख देंगे और इसमें क्या है? Cu2 पॉजिटिव के आयंस है, तो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में, और Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी होगी? जिसमें Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और रिडक्शन हाफ सेल कौन सी होगी? Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cus में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका पूरा सेटअप देखते हैं कि कैसे इसका सेटअप होता है। तो ये सेटअप है, एक बिक्कर लिया, एक ही दूसरा बिक्कर लिया। इस बिक्कर में हमने Zn की एक रोड डाल दी और ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें क्या हुआ? इसमें Cu की रोड डाल दी और CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया ताकि हमें करंट पता चल सके किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और इसको कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से। वैसे बेसिकली 12th में आप ये सब कुछ देख चुके होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कैसे बनती हैं, और ये सॉल्ट ब्रिज वगैरह, ये इलेक्ट्रोड वगैरह सब कुछ देख चुके होंगे। तो वैसे डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर ऊपर से एक बार आपको बता दूंगा। तो ये Zn की रोड है, ये Cu की रोड है, ठीक है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि जो Zn है, Zn टूट के ZnSO4 के सॉल्यूशन में चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते 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 इस साइड आ जाएंगे वायर के थ्रू। यहाँ पे जो Cu का जो 2 पॉजिटिव का था सॉल्यूशन CuSO4 का, तो Cu2 पॉजिटिव आयंस है, वो Cu जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके इसकी रोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे Zn टूट के सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है। तो ये रोड क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी, और ये रोड थोड़ी मोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो Cu2 पॉजिटिव के आयंस थे वो इस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये साल्ट ब्रिज का क्या काम है? वैसे आपने 12th में पढ़ चुके होंगे, पर साल्ट ब्रिज का काम है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करना। किससे बना होता है? KCl का और अगर सॉल्यूशन का बना होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब करंट किस साइड फ्लो करेगा? इस साइड से इस साइड, इसलिए वोल्टमीटर इस साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसको हम एनोड बोल देंगे, ये हमारा कैथोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला याद कर लो, LOAN, ठीक है, लोन फॉर्मूला। L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, N का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। एनोड, इसको एनोड कहेंगे,
और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जो इसका अपोजिट आएगा वो आप लिख देना, कभी राइट हैंड साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड, रिडक्शन और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखा था हमने जो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो इस साइड वाला होगा, वही राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाएगा, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, Zn आपका Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए और Cu ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए और Cu में कन्वर्ट हो गए। अब हमने इसका फायदा उठा लिया, कैसे, क्योंकि जो केमिकल एनर्जी आ रही थी, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी की वजह से हमारा क्या हो रहा था, अब जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस।